आज भारतीय राजनीति के लिए एक बहुत ही अनोखा दिन है। आपने बहुत से नेताओं को किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से निकाले जाने की खबरें बहुत बार सुनी होंगी, बहुत बार देखी होंगी, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग पार्टियों से बड़े बड़े और छोटे छोटे नेताओं को अक्सर पहले भी निकाला गया है। लेकिन आपने शायद कभी ये नहीं सुना होगा कि एक मुख्यमंत्री को उसी के पिता ने अपनी ही पार्टी से निकाल दिया हो। ये 21वीं सदी का समाजवाद है जिसने एक राजनीतिक परिवार को आज तोड़ दिया है। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और अपने चचेरे भाई रामगोपाल यादव को 6 वर्षों के लिए पार्टी से निकाल दिया। हमने आपको कल भी बताया था कि किस तरह टिकटों के बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी में आपसी संघर्ष बढ़ गया था। मुलायम सिंह और अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवारों की अलग अलग लिस्ट जारी कर दी थी और बाप बेटे के बीच हो रहे इस संघर्ष में मुलायम सिंह यादव के एक भाई रामगोपाल यादव अखिलेश यादव के साथ खड़े थे, अखिलेश का समर्थन कर रहे थे, जबकि मुलायम सिंह यादव के दूसरे भाई शिवपाल यादव उनके साथ खड़े थे। आज ही रामगोपाल यादव ने 1 जनवरी को समाजवादी पार्टी के आपात राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाए जाने की घोषणा की थी। इसके बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव से मिले और उस बैठक में अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव को 6 वर्षों के लिए पार्टी से निकाले जाने का फैसला ले लिया गया। आपको याद दिला दें कि कुछ वक्त पहले भी रामगोपाल यादव को मुलायम सिंह ने पार्टी से निकाल दिया था, लेकिन बाद में उनका निष्कासन रद्द कर दिया गया था और तब यह कहा गया था कि अब परिवार में सब कुछ ठीक ठाक है, सारे लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मौजूदा हालात में अब सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अब भी बने रहेंगे या उन्हें अब इस्तीफा देना पड़ेगा। विडंबना यह है कि राजनीति और सत्ता की इस लड़ाई में चाहे जीत किसी की भी हो, ये एक पिता और पुत्र दोनों की हार होगी। समाजवादी पार्टी के 2 टुकड़े होने के साथ साथ पिता और पुत्र के रिश्ते के भी टुकड़े हो गए हैं। आज मुलायम सिंह यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बहुत ही दिलचस्प वाकया देखने को मिला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुलायम सिंह यादव ये ऐलान कर चुके थे कि रामगोपाल यादव को पार्टी से वो निकाल चुके हैं। ऐसा लग रहा था कि बड़ी खबर सिर्फ रामगोपाल यादव के निकाले जाने की है, यानी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रामगोपाल यादव के निष्कासन का ऐलान करने के लिए ही बुलाई गई है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उनकी बगल में बैठे शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह से कहा कि वो भी बोल दीजिए। मुलायम ने फिर उनसे पूछा कि चिट्ठी कहां है। इस पर शिवपाल यादव ने कहा कि चिट्ठी टाइप हो रही है, आप ऐलान कर दीजिए। और इसके बाद शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव से अखिलेश यादव के निष्कासन की घोषणा करवा ली। ये पूरा झगड़ा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में टिकटों के बंटवारे को लेकर शुरू हुआ था। दरअसल अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह को अपनी पसंद के 367 उम्मीदवारों की एक सूची सौंपी थी, लेकिन मुलायम सिंह ने इस सूची में से अखिलेश के 107 उम्मीदवारों का टिकट काट दिया। इसमें अखिलेश यादव सरकार के 3 मंत्री भी शामिल थे। इसके बाद अखिलेश यादव ने कल ही अपने 235 उम्मीदवारों की एक अलग लिस्ट जारी कर दी। हालांकि ये बात अलग है कि अखिलेश और मुलायम की लिस्ट में 195 उम्मीदवार सेम है, यानी दोनों ने 195 सीटों से एक ही उम्मीदवार को टिकट दिया है। हालांकि सीटों और सत्ता से ऊपर उठकर बात की जाए तो ये पिता पुत्र के रिश्ते के लिए एक दुख भरा दिन है। इस लड़ाई में मुलायम सिंह यादव एक पिता के रूप में हारे हैं और अखिलेश यादव एक बेटे के रूप में हार गए हैं। अब इसका भविष्य भी खत्म कर दिया रामपाल ने। हम आज बता रहे अखिलेश का भविष्य खत्म कर दिया। अब तो ये विवादित कर दिया इसको, और ये समझ ही नहीं पा रहा कि हमसे भी राय नहीं दे रहा। अब पूछता विशेषता द्वेष में बुलाया जा रहा है, क्या करना चाहिए। ये सबको सूचना सरकारी दुरुपयोग कर रहा है सरकार का, और सबको सूचना दे रहा है कि आ जाइए रातों रात, साधन दे रहे कि आ जाइए। ऐसे कई पार्टी चलती है।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी समर्थन इसमें है, जिससे उनको भी 6 साल के लिए निकाला गया। दोनों अब मैं पार्टी को बचाना चाहता हूँ। एक बार फिर बता दीजिए। मेरा लक्ष्य किसी को सजा देना नहीं है, न तो पार्लियामेंट बोर्ड को आपने विश्वास लिया और न ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक बुलाई। हमें पूछ लेते अनुमत हम देते हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक बुला लो। हमें पूछ लेते कि हम पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक बुलाना चाहते हैं, हम अनुमति देते तो बुलाइए। और हम तो पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक वैसे ही बुलाने वाले थे। अभी आपके सामने खबर आ जाती, लेकिन तब तक किया गया, इसलिए हम प्रोफेसर रामपाल को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर। इन्होंने पार्टी को बहुत कमजोर किया है और चुनाव के वक्त ऐसी समस्या जानबूझ के पैदा की। और मैं जो बताऊंगा दूसरी बात को, और ये जो मुख्यमंत्री जी हैं वो नहीं समझते। मुख्यमंत्री जी का भविष्य ही खत्म कर रहा है ये प्रोफेसर रामपाल। ये निष्कासन पूरी तरह से असंवैधानिक है, क्योंकि नोटिस देने के आधे घंटे के अंदर दोनों को पार्टी से निकाल दिया गया। नोटिस दिया जाता है तो उस पर जवाब मांगा जाता है। जवाब बिना लिए, बिना दूसरे पक्ष को सुने, बड़े से बड़े अपराधी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती, और की जाती है तो न्यायालय उसको रद्द कर देता है। लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय से भी बड़े कि नोटिस मिला, जवाब मिला नहीं, जवाब और उससे पहले ही निकाल दिया गया। तो ये असंवैधानिक है। ज्यूरिस्प्रूडेंस के न्याय शास्त्र का जो नैसर्गिक नियम है उसके अनुसार भी बिना किसी के पक्ष को सुने हुए आप कार्रवाई नहीं कर सकते। तो ये जो कार्रवाई की है मुख्यमंत्री के खिलाफ और मेरे खिलाफ, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है और गलत तथ्यों के आधार पर है। रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और उन्होंने एक आपात राष्ट्रीय सम्मेलन पार्टी का बुलाया था। यह सम्मेलन रामगोपाल यादव ने इसलिए बुलाया था ताकि अखिलेश यादव को यह सम्मेलन बुलाकर उसमें अध्यक्ष बनवाया जा सके और फिर वो मुलायम सिंह यादव के सभी फैसलों को पलट सके। लेकिन उससे पहले ही आज शाम को यह कार्रवाई हो गई। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि रामगोपाल यादव क्या राष्ट्रीय सम्मेलन पार्टी का बुला सकते हैं? क्या उन्हें यह ताकत हासिल है? रामगोपाल यादव राष्ट्रीय सम्मेलन बुला सकते थे या नहीं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इस वक्त मेरे पास समाजवादी पार्टी का संविधान है, क्योंकि पार्टी अपने संविधान के हिसाब से चलती है। यह समाजवादी पार्टी के संविधान की संशोधित कॉपी है और इस संविधान की धारा 15 में यह साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय सम्मेलन में यदि कोई सदस्य कोई प्रस्ताव लाना चाहता है तो बैठक से कम 15 दिन पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने इस प्रस्ताव को भेजना होगा और कार्यकारिणी की बैठक बुलाने का अधिकार सिर्फ अध्यक्ष को होगा और अध्यक्ष हैं मुलायम सिंह यादव। लेकिन रामगोपाल यादव पार्टी के अध्यक्ष नहीं थे, वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। इसके बावजूद उन्होंने पार्टी का आपातकालीन राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया और इसी को आधार बनाकर मुलायम सिंह यादव ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। आज हमने समाजवादी पार्टी के संविधान को पढ़ा है और हम आपको भी बताना चाहते हैं कि संविधान में क्या क्या लिखा है और इसकी कौन कौन सी धारा का इस्तेमाल अब ये दोनों ही खेमे के लोग अपने अपने लिए कर रहे हैं। ये देखिए, इसमें साफ लिखा है, धारा 15, राष्ट्रीय सम्मेलन का कोई सदस्य यदि सम्मेलन की बैठक में कोई प्रस्ताव लाना चाहता है तो वो सम्मेलन की बैठक से कम 15 दिन पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समक्ष अपना प्रस्ताव भेजेगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रस्ताव से सहमत होने की दशा में उसे विचार हेतु सम्मेलन में ला सकती है। ये इसका एक पॉइंट है, यानी ये एक पहलू है तस्वीर का। अब मैं आपको तस्वीर का दूसरा पक्ष दिखाता हूं। अब धारा 16 पर आइए आप और देखिए,
इसमें यह भी लिखा है, कार्यकारिणी की बैठक बुलाने का अधिकार अध्यक्ष को होगा, यानी पार्टी अध्यक्ष को होगा। कार्यकारिणी के 50% सदस्यों की मांग पर अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने को बाध्य होगा। यहां पर अखिलेश यादव के समर्थकों के लिए एक उम्मीद की किरण अभी भी बची हुई है, क्योंकि ये धारा कहती है कि अगर कार्यकारिणी के 50% सदस्य ऐसी मांग करें कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाए, तो फिर अध्यक्ष बाध्य हो जाएगा इस बैठक को बुलाने के लिए। यानी अभी भी अगर 50% सदस्य कार्यकारिणी के अखिलेश यादव के साथ होते हैं और वो ये मांग करते हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाए, तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी मुलायम सिंह यादव को ये बैठक बुलानी होगी। और अगर उस बैठक में अखिलेश यादव अपना समर्थन साबित कर देते हैं, तो हो सकता है कि उन्हें फिर पार्टी अपना अध्यक्ष चुन ले। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस बात की संभावना थोड़ी कम नजर आ रही है। इस बीच अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के घरों के बाहर अखिलेश यादव के समर्थक इस वक्त जुटे हुए हैं। अखिलेश यादव को 6 वर्षों के लिए पार्टी से निकाले जाने की खबरें जैसे ही उनके समर्थकों को मिली, वो परेशान हो गए और इसे सबसे बड़ा अन्याय वो बताने लगे। ऐसी भी खबरें आ रही हैं हमारे पास कि अखिलेश यादव के कुछ समर्थकों ने आत्मदाह की कोशिश की है। अखिलेश यादव के समर्थक मुलायम सिंह के घर के बाहर इस वक्त डटे हुए हैं और उनसे अपना फैसला वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अखिलेश भैया को सीएम बनाइए, शिवपाल भैया भीड़ दीजिए, नेताजी से अनुरोध है कि आप जो है मुख्यमंत्री जो है उनको फिर से मुख्यमंत्री बना दे। मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री जी का चेहरा बनाएं और मुख्यमंत्री जी के पक्ष में फैसला नहीं तो मैं अन्य त्याग के यहाँ पे बैठ जाऊंगी। मैं बिल्कुल अन्य त्याग के यहीं पे बैठ रही हूँ। हम लोग भगवान से कामना करते हैं कि भगवान सही समय पे नेताजी को सद्बुद्धि दे। भगवान वापस ले ना ले, फैसला जो लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री जी अब इससे और मजबूत होंगे। हम लोग बस यही कह सकते हैं, बहुत अफसोसजनक है और हम सब 2017 मिशन को मान करके चल रहे थे और ऐसा होने से हम सब कार्यकर्ता बहुत आहत है। देखिए, जो कार्रवाई हुई है बहुत खराब है, हमारे सारे लोग बहुत दुखी हैं और ये कार्रवाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नहीं करना चाहिए था। पूरे देश में इसके खिलाफ आक्रोश है। कतई सहन नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी आज की डेट में शिवपाल यादव जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से गुंडों, मवालियों और दलालों की क्या बन चुकी है, गिरफ्त में आ चुकी है। क्या करना चाहिए अखिलेश यादव को? अखिलेश यादव को आज पूरा प्रदेश का नौजवान, किसान, सारे आदमी अखिलेश को अपना नेता मान करके उनके चेहरे, उनके नाम और उनके काम पर चुनाव में जाना चाहते हैं। अखिलेश यादव अपने आप में खुद एक चुनाव चिन्ह है। आज जो उत्तर प्रदेश की मजबूरी है, और चाहे जो कितना बड़ा नेता हो, लेकिन आज सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव। हम सारे नौजवान माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ हैं। अखिलेश यादव जो भी फैसला लेंगे और जैसा भी हम लोग कहेंगे, हम सारे नौजवान खून पसीना एक कर करके माननीय अखिलेश यादव के। जिस तरीके से अमर सिंह ने साजिश कर करके माननीय मुख्यमंत्री जी को पार्टी से निकलवाने का काम किया है, हम लोग कल अमर सिंह का पुतला फूकने का काम करेंगे। नौजवान, बुजुर्ग, बूढ़े, बच्चे, स्कूल के बच्चे, मदरसों के बच्चे 80% भैया के साथ है और मैं भैया के साथ जहां पसीना गिरेगा वहां खून बहा दूंगा। अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में आगे क्या होगा। हर किसी के मन में यह सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश में कोई संवैधानिक संकट आ जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि आगे क्या क्या हो सकता है। अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव ने पार्टी से निकाल दिया है, तो अब यह हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल अखिलेश यादव से अपना बहुमत साबित करने के लिए कहें। अगर ऐसा हुआ तो अखिलेश यादव को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा। अगर अखिलेश यादव बहुमत साबित कर पाए तो वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो भी उनके पास मुख्यमंत्री बने रहने का विकल्प है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बस कुछ ही समय के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में हो सकता है कि कोई दूसरी पार्टी अखिलेश यादव को समर्थन दे दे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के 28 विधायक हैं और अगर जरूरत पड़ी तो ये 28 विधायक अखिलेश यादव का समर्थन कर सकते हैं और उनकी सरकार को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके साथ ही यह भी हो सकता है कि मुलायम सिंह यादव अब अखिलेश यादव को हटाकर उनकी जगह
किसी नए मुख्यमंत्री को मनोनीत कर दें, यानी वो ये तय करेंगे कि अब अखिलेश के बाद पार्टी की तरफ से उनका उम्मीदवार कौन होगा। हमने कल ये भी आपको बताया था कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ सकती है और कांग्रेस के नेता पहले से ही अखिलेश यादव को ये आश्वासन दे चुके हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो अखिलेश यादव की पूरी मदद करेंगे। और आज इसके संकेत कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने भी दिए हैं। अखिलेश यादव जी ने पिछले 2 साल में 3 साल में काफ़ी अच्छा नाम कमाया है उत्तर प्रदेश में। हमारी पार्टी की नहीं है लेकिन नौजवान हैं, उन्होंने काफ़ी नाम कमाया है। वहाँ पर ऐसा आपस में टकराव हो, मैं समझता हूँ दुख का विषय है, लेकिन ये उनकी पार्टी का मामला है, इसमें अब हम क्या कह सकते हैं। भारत में बहुत सारे राजनीतिक परिवार हैं। अब्दुल्ला परिवार है, मुफ्ती परिवार है, पंजाब में बादल परिवार है, दिल्ली में गांधी परिवार है, करुणानिधि का परिवार है, बिहार में लालू यादव का परिवार है, महाराष्ट्र में बाल ठाकरे का परिवार है। लेकिन इन परिवारों ने राजनीति और सत्ता के चक्कर में कभी भी परिवार के अंदर इतनी बड़ी दरार नहीं आने दी और सभी सदस्यों ने एक दूसरे का अक्सर ख्याल ही रखा है और एक दूसरे को आगे ही बढ़ाया है। मुलायम सिंह यादव के परिवार को भी अब तक ऐसे ही परिवारों में गिना जाता था, लेकिन आज इस परिवार में एक बड़ी दरार आ गई है। वैसे देश के राजनीतिक परिवारों में सत्ता के लिए आपस में संघर्ष कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक बड़े बड़े राजनीतिक परिवारों के संघर्ष हमारे देश ने देखे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी पिता ने अपने मुख्यमंत्री बेटे को पार्टी से ही बाहर निकाल दिया हो। समाजवादी पार्टी में संघर्ष की मुख्य वजह सत्ता की ताकत है। समस्या यह है कि समाजवादी परिवार में मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव हैं, लेकिन पार्टी पर पूरा नियंत्रण उनके चाचा शिवपाल यादव का है और इसीलिए पार्टी में 2 पावर सेंटर्स बन गए हैं और चुनाव करीब आने पर टिकटों के बंटवारे को लेकर ये 2 पावर सेंटर आपस में टकरा गए। अन्य परिवारों की अगर हम बात करें तो इससे पहले दक्षिण भारत की राजनीति में हम ऐसा देख चुके हैं। जब 2014 में, बात ज्यादा पुरानी नहीं है, सिर्फ 2 साल पुरानी बात है, 2014 में डीएमके के अध्यक्ष एम करुणानिधि ने अपने बेटे एम के स्टालिन को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। इसके बाद करुणानिधि के दूसरे बेटे एम के अलागिरी ने पार्टी से बगावत कर दी थी और करुणानिधि पर भेदभाव का आरोप लगाया था। इसका नतीजा यह हुआ कि अलागिरी को पार्टी से निकाल दिया गया था। इसके अलावा महाराष्ट्र में बाल ठाकरे के निधन के बाद शिवसेना के अंदर भी ऐसा ही झगड़ा सामने आया था, जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच में सत्ता को लेकर संघर्ष देखने को मिला था। इसके बाद राज ठाकरे ने शिवसेना से किनारा कर लिया और अपनी अलग पार्टी बनाई, जिसे आज आप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नाम से जानते हैं। 1995 में ऐसा ही संघर्ष आंध्र प्रदेश की राजनीति में भी हुआ है, जब तेलुगु देशम पार्टी में फूट पड़ गई थी। उस वक्त एनटी रामाराव को उन्हीं की बनाई हुई पार्टी से उनके दामाद चंद्रबाबू नायडू ने अलग कर दिया था। हरियाणा में पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के परिवार में भी ऐसी ही फूट पड़ गई थी एक बार, जब देवीलाल के बेटे रणजीत सिंह ने अपने भाई ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ बगावत कर दी थी। रणजीत सिंह ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी और वो कांग्रेस में करीब 1 दशक तक रहे, बाद में बीजेपी में आ गए। हरियाणा के एक और राजनीतिक परिवार बंसीलाल के परिवार में भी 1991 में फूट पड़ गई थी। बंसीलाल के बेटे रणबीर सिंह महिंद्रा ने अपने ही पिता के खिलाफ बगावत कर दी थी, क्योंकि बंसीलाल ने एक विधानसभा सीट का टिकट रणबीर सिंह को न देकर किसी और को दे दिया था। अखिलेश यादव ने अब कल सुबह 9 बजे अपने विधायकों की एक बैठक बुलाई है, जिसके बाद उनकी तरफ से कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है। इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी और हम आपको बताते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त क्या चल रहा है। आप हर खबर के लिए जी न्यूज पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा और इसका कुछ फायदा बीएसपी यानी मायावती को भी मिल सकता है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव का एक बड़ा वोट बैंक मुसलमानों का था। लेकिन अगर इस वोटर को ऐसा लगेगा कि अब समाजवादी पार्टी उतनी मजबूत नहीं रही, अब इसमें मतभेद पैदा हो गए हैं, तो वो बीजेपी को हराने वाली किसी दूसरी पार्टी की तलाश में चली जाएगी। और इस वक्त ऐसी वहां पर एक ही पार्टी है और वो है बीएसपी। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि अगर इस चुनाव में
मुलायम सिंह यादव के उम्मीदवार एक तरफ अलग होकर लड़ते हैं और अखिलेश यादव के उम्मीदवार अलग लड़ते हैं, और ये दोनों ही पार्टियां अलग अलग हिस्सों में अगर इतने एमएलएज इनके आ जाते हैं, इतनी सीटें जीत लेती हैं कि ये दोनों मिलकर सरकार बना सकें, तो चुनाव के बाद ये दोनों फिर से एक हो जाएंगे और उसके बाद मिलकर ये सरकार बना सकते हैं। ऐसी भी संभावनाएं हैं, ऐसा भी हो सकता है। यानी उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो खेल चल रहा है, अभी सब कुछ खुला हुआ है, ओपन है, और आगे कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये बीजेपी के लिए भी अच्छा मौका है, क्योंकि बैठे बिठाए बिना मेहनत किए उनके सामने जो सबसे बड़ी पार्टी थी उसके 2 टुकड़े हो गए हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि आज एक बाप हार गया, आज एक बेटा हार गया, क्योंकि दोनों ही सत्ता को हथियाना चाहते हैं, और इसके लिए एक बेटा बाप की कुर्बानी देने को तैयार है और बाप पुत्र की कुर्बानी देने को तैयार है, और इसी का नाम कलयुग है।